Hello, my beautiful soul family. फ्यूचर प्रेडिक्शन में प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग लियो असेंडेंट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का असेंडेंट लियो है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उसके अलावा फिर आपको लगता है कि आपके सन या मून की डिग्री ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखते हैं कि लियो असेंडेंट की लव लाइफ में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं इन लव लियो असेंडेंट। अगर मैं प्लैनेट्स के पोजीशंस आप लोगों को बताऊं तो इस वक्त पर आप लोगों का असेंडेंट का जो लॉर्ड है सन, उसका ट्रांजिशन आपके 8th हाउस में है पाइसेस, और मार्स इस वक्त पर हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर ही रहा है। जुपिटर। एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि मार्स इस वक्त पर आप लोगों के 10th हाउस में प्लेस्ड है विथ राहु। तो अभी ये थोड़ा सा, वैसे ही आपका असेंडेंट जो है लियो असेंडेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक हद तक डोमिनेटिंग नेचर आप लोगों का होता है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को सही लेवल पर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपके अंदर ईगो के इश्यूज बहुत होते हैं। इस वक्त पे मार्स भी, क्योंकि आप लोगों के 10th हाउस में बैठा है, 4th हाउस को देख रहा है, तो थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर तो आप लोगों को सफ़र करना पड़ ही रहा है। मर्क्यूरी और वीनस भी इस वक्त आपके 8th हाउस में बैठे हैं, और मार्स बैठा है आप लोगों के 10th हाउस में, और 8th हाउस में आप लोगों के बैठे हैं मर्क्यूरी, वीनस एंड सन, और सैटर्न है इस वक्त आप लोगों के 6th हाउस में, और क्या वीनस बता दिया है मैंने आपको। ओके पाइसेस। ओके, जो प्लैनेट्स है मोस्टली वो आप लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे आपका सन और मार्स, क्योंकि अभी मार्स डेबिलिएट है, पीड़ित है इस वक्त पे राहु के साथ। तो आपको वैसे ही आप बहुत एग्रेसिव रहते हैं नॉर्मली, और अभी ये मार्स और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अपने वर्क प्लेस पर भी थोड़ा फोकस्ड रहिएगा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। सन इस वक्त पे आपके 8th हाउस में है, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त पर पीड़ित है। उसके बाद नेपच्यून प्लूटो का प्लेसमेंट आप लोगों के जस्ट मिनट, हाँ 4th और 10th हाउस में है। तो इस वक्त पर मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। वर्क प्लेस पे ऑफर्स बहुत सारे आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती है, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। इस वक्त आपको अपने इनर फेमिनिन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, खुद की हीलिंग पर फोकस्ड रहिएगा आप लोग। अगर मैं हाउस का एनर्जी देखूँ तो 1st हाउस, वही मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप आपकी पर्सनालिटी पर थोड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आपका ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एग्रेशन आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है। ओके, वैसे 5 अप्रैल के बाद में अभी जुपिटर का जो ट्रांजिशन होने वाला है, अभी आपका जुपिटर जो है वो भी अभी 6th हाउस में है, लेकिन अब उसका जो ट्रांजिशन होगा वो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल कर लेगा, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 4-5 दिन। 4th हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर की मदर या मदर फिगर जो है वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। 2nd हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर की या तो फैमिली लाइफ या फिर फाइनेंसेस जो है वो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। 9th हाउस का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करें। 11th हाउस यानी आपके या फिर आपके पार्टनर के बड़े भाई बहन या फ्रेंड सर्कल ऐसे हो सकता है जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। अगर मैं साइन का एनर्जी बोलूँ तो लियो एनर्जी हो सकती है,
स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, वर्गो का एनर्जी है, एरीज का एनर्जी है, जेमिनाई एनर्जी है, ये एनर्जी है। सो ये भी आपको कहीं ना कहीं साइंस अफेक्ट कर सकते हैं। जेमिनाई यहाँ भी आया है, लियो भी है, तो स्ट्रॉन्ग ये हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस, या ये साइंस हैं जो आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी फॉर लियो असेंडेंट in the month of April from 1st to the 15th. Overall energy in love for Leo ascendant. वाओ, आप ही का लियो का कार्ड है सन विद द हाई प्रीस्टेस। तो जो डेविल एनर्जी आपके आसपास थी, कोई बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल को आप क्लियर कर रहे हैं इस वक्त पे, और नेक्स्ट 15 डेज़ में वो ख़त्म हो जाने वाली है आपकी कार्मिक साइकिल, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। क्योंकि सन का कार्ड आना, इसका मतलब है कि आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस अब आने वाली है। काफ़ी समय से आप सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी समय से आपने ये सफ़र किया है, लेकिन अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। ओके, सो लेट्स डू योर, हम लोग थोड़ा आपका पास्ट, थोड़ा प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का एनर्जी देखते हैं। लियो असेंडेंट, लियो असेंडेंट, सन का कार्ड तो बार बार आ रहा है आप लोगों के लिए। वाह, अभी ओवरऑल एनर्जी के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। तो अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देखकर कुछ डिस्क्राइब करूं, तो कोई डिसीजन आपको लेना है जिसके लिए आप डिसीजन मेकिंग का समय चल रहा है आप, लेकिन कुछ थॉट में ऐसी चीज़ें आपकी चल रही हैं जो आपको फियरफुल लग रही हैं। कुछ चूज़ करना है लेकिन आप चूज़ नहीं कर पा रहे किसी चीज़ में। कुछ चॉइसेस हो सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर, और जो भी चीज़ें चल रही है ना वो आपके माइंड में है। बस मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, एक बार अपने उस माइंड के उस गेम से बाहर निकलिए, क्योंकि आंखों पे आपने पट्टी लगा रखी है, सिर्फ माइंड में चीज़ें चल रही हैं। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको, अभी हम लोग पूरा स्प्रेड जो है उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। सो पास्ट का जो एनर्जी है वो है आपका, जस्ट अ मिनट, पास्ट का जो एनर्जी है दैट इज 5 ऑफ कप्स, द सन एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। तो सीधी बात है कि आप किसी एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने सफ़र की, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी रही होगी, क्योंकि हो सकता है आपका बिहेवियर ऐसा रहा हो या आपका एटीट्यूड ऐसा रहा हो, और अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं तो उनके साथ भी ये हो सकता है कि उनका एटीट्यूड और जो तरीका रहा है बात करने का या चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, तो एक ईगो का क्लैश हुआ ही होगा, और ईगो क्लैशेस होने के कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए होंगे, क्योंकि पास्ट की एनर्जी में भी लियो है आपके। तो हो सकता है आप किसी लियो को ही डील कर रहे हो, लेकिन
आप बहुत खुश भी थे उस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ़ियर, एक इनसिक्योरिटी, एक सैडनेस तो था उस रिलेशनशिप में। और पैशन बहुत कम था रिलेशनशिप में। ईगो के क्लैशेस ज़्यादा रहे और शायद इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। लेकिन अभी जो करंट एनर्जी आप लोगों के बीच में है, वो मुझे लग रहा है एक जजमेंट का भी कार्ड बीच में है सेंटर में। तो ये दो एनर्जी जो एक साथ है, उससे मुझे दो चीज़ें मिल रही हैं। पहला कि एक तो आपके पास्ट भी आपके साथ दूसरा चांस चाहते हैं, लेकिन कोई एक न्यू स्टार्ट भी आपकी लाइफ में, कोई न्यू भी एंटर किया है। और अभी बहुत बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं। आप कोई न्यू जो आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, क्योंकि करंट एनर्जी तो हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आपको अप्रोच किया है या आपने किसी को अप्रोच किया है। और वो पर्सन या तो इस वक्त बहुत ज़्यादा, वो खुद भी एक ऐसी सिचुएशन से सफ़र करके एम्प्रेस फॉर्म में आए हैं। एम्प्रेस कब बनते हैं? जब ये सारे प्रॉब्लम्स से सफ़र करके आप खुद को कंप्लीट फेमिनिन, एक हील्ड फेमिनिन एनर्जी में लेकर आते हैं। तो या तो वो पर्सन भी ये सारे चीज़ों को सफ़र करके आपकी लाइफ में आया है, जिसके कारण वो हर चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपने इतना सब कुछ सफ़र कर लिया कि अब आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे वर्क कर रहे थे। वर्क करने के बाद आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव और अट्रैक्टिव हो गए हैं कि अब आपके पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में सेकंड चांस चाह रहे हैं। और कोई न्यू है जो हो सकता है आपसे एज में छोटे हों या आप उनसे एज में छोटे हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो आपसे एज में छोटे हैं। वो आपको अप्रोच कर रहे हैं बहुत छोटा सा ऑफ़र लेकर, या आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं छोटा ऑफ़र लेकर, क्योंकि अब आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो चीज़ आपके साथ हुई है उसमें अभी आप लव या वो चीज़ नहीं, आप एक स्टेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं। या आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अभी जब वो आपके पास आ रहे हैं तो वो एक हो सकता है कि जो पास्ट में हो उन चीज़ों को भुलाकर एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं और फ्रेंडशिप से चाहते हैं। अभी वो रिलेशनशिप में एकदम से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप विद द चैरियट कार्ड। तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अब आपकी लाइफ में विक्टोरियस चेंजेस आ रहे हैं, विक्ट्री वाले चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंजेस जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, और शायद वही जिसकी आप हमेशा से एक विश रखते थे। तो आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी जो विश है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए, वो अब आपकी पूरी होने वाली है। और वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा। और मुझे लग रहा है कि 15 ऑफ अप्रैल के बाद ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सन उस वक्त पर ट्रांजिट हो जाएंगे और अपनी उच्च राशि में जाएंगे। तो आप लोगों का असेंडेंट लॉर्ड है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो 15 ऑफ अप्रैल तक थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस अभी और बाकी है जो हो रहा है। आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे उस वक्त तक। अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टक करके रखी हुई हैं। सो एडवाइस फॉर लियो असेंडेंट फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू द 15th ऑफ अप्रैल 2021 इन लव। एडवाइस, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। डेफिनेटली कोई न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, और शायद अब आप ओपन है दूसरे रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट आपको नहीं मिल पाया है। और अभी इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इमोशंस उतनी तरीके से है नहीं, फीलिंग उतनी तरीके से है नहीं। और इसलिए अंडरनीथ आपके लिए कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, तो स्टेबिलिटी के साथ साथ उस रिलेशनशिप में प्यार को भी लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पर्सन ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इतने हर्ट है कि अभी आप इमोशंस को क्लोज ऑफ करके बैठे हैं। तो ऐसा मत कीजिए, उसमें थोड़ा सा लव लेकर आइए, थोड़े से इमोशन एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अंडरनीथ कार्ड है। ओके, सो एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। करंट एनर्जी और नियर फ्यूचर का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंजल की तरफ से दो मैसेजेस देखते हैं फॉर लियो असेंडेंट फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टू द 15th। थोड़ा सा अभी
पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मार्स और राहु का जो कंजंक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सभी के लिए कर रहा है। और अभी तक मैंने जितने भी 5 रीडिंग में, 5th रीडिंग में कर रही हूँ, सब में ही एक प्लैनेट बार बार आ रहा है, वो है मार्स। यानी मार्स इस वक्त पे हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। मिड अप्रैल, जो फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल है, वो सभी को परेशान कर रहा है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। अब मत रुकिए, अब स्टक भी मत रहिए। ये अभी आपका जो स्टकनेस है उसको हटाइए। अब आपको रुकना नहीं है, क्योंकि अंडरनीथ आप लोगों के लिए कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में चीज़ें वापस अच्छी हो जाएंगी। और मुझे वो चीज़ लग रही है, अगर मैं मंथ्स की बात करूं कि कितने मंथ्स में, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे लग रहा है 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप इस रिलेशनशिप में एंटर इस तरीके से हो जाएंगे कि इमोशंस भी आपके इस उसमें हो जाएंगे। अगर आपके पास्ट हैं तो भी आप अपने इमोशन को ओपन करेंगे, और अगर न्यू है तो इस रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा फीलिंग्स लेकर आएंगे। द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं बदल रही, तो वो आपको लगता है, बट अंडरनीथ चीज़ें बदल रही हैं। अभी 5th ऑफ अप्रैल के बाद जो जुपिटर का ट्रांजिशन होगा वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या चेंजेस, क्या मैसेजेस हैं। हो सकता है कुछ चेंज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव जो यूनिवर्स करवाने वाले हैं। ओके, वन मैसेज। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो पूरे ऑरेकल का किंग ही निकल के आ गया है। इट मीन्स बहुत पॉजिटिव है। आपके ऊपर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। अंडरनीथ है विजडम का कार्ड, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो इस वक्त आप काफ़ी, क्योंकि आप लोगों ने इस वक्त अभी लास्ट जनवरी तक तो शनि की पनौती सफ़र की है, तो बहुत 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 वर्स्ट टाइम आपका निकला होगा। तो काफ़ी चीज़ें आपने अपने उस रिलेशनशिप से या उस समय से एक्सपीरियंस की है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। तो वही जो नॉलेज आपको गेन हुआ है उसी को लेकर अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और अगर कोई रिलेशनशिप पास्ट वाला आपका सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो उससे जो सीखा है आपने, उन चीज़ों को लेकर अब न्यू रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम्स वापस क्रिएट ना हो, ऐसी चीज़ें कीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुछ सेशंस लेने हैं, कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली दिखवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।